हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। आज की रेसिपी की शुरुआत हमारे खाली बाउल से हो रहे हैं। आप कहेंगे कि खाली बाउल क्यों दिखाए जा रहे हैं? ये खाली बाउल नहीं, ये मेजरिंग कप्स हैं हमारे। आज की जो रेसिपी है उसमें मेजरिंग कप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो इस तरह से मेजरिंग कप से हम बनाने वाले हैं। ये है हमारा स्वामीनारायण आटा जो व्रत के दिनों में खाया जाता है। जी हाँ, आज की जो रेसिपी है वो हमारी एकदम परफेक्ट व्रत की ही रेसिपी है। आज से पहले कभी इसने बनाया नहीं होगा आपने कभी भी इसमें। तो देखिए, हमने लिया था 1 कप ये स्वामीनारायण आटा व्रत का। ये आटा बहुत अच्छा होता है। इसके साथ में मैं ले रही हूँ आधा कप अरारोट। व्रत में अरारोट खाया जाता है। अगर आप अरारोट नहीं डालना चाहते हैं तो आप कुछ दूसरी चीज़ भी डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। ये है हमारा 1 स्पून का बेकिंग पाउडर। आपने देखा होगा मेजरिंग स्पून सबसे छोटा 5 ग्राम वाला। तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। आप चाहें तो आप एक घी भी डाल सकते हो। ये रेसिपी आपने आज से पहले कभी नहीं बनाई होगी, इसकी मैं गारंटी ले सकती हूँ, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी सी बनके तैयार होने वाली है। सावन के दिनों में अगर आपने इसको एक बार खाना ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि सावन के दिनों में एक बार जो भी हम ये नूडल्स खाते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसके साथ ही मैं 1 कप ही पानी ले रही हूँ। जी हाँ, आपने सुना होगा मैं नूडल्स की बात कर रही हूँ। तो व्रत के दिनों में नूडल्स कैसे खाया जा सकता है, पर आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ नूडल्स की रेसिपी। ये व्रत के नूडल्स हैं हमारे, तो मेरे साथ में बने रहिएगा। आज मैं आपको परफेक्टली नूडल्स बनाना बताऊंगी। इस तरह से आप घर पर भी आप नूडल्स बना सकते हैं व्रत वाले। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाना है हमें से, अच्छे से विस्कर से ही मिलाना है ताकि हमारे लम्स नहीं पड़ेगा। इस तरह की रेसिपी इस खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इजीली बन भी जाती है। इस रेसिपी से आप नमकीन भी बना सकते हो और मीठा भी बना सकते हो। तो मैं इसी नूडल्स से के आपको एक रेसिपी बना के बताऊंगी। देखिएगा, जब आप मेरे साथ में बने रहेंगे तो आप देख सकेंगे कि मैंने इससे ही एक रेसिपी भी तैयार की है। तो ये जो हमारा बैटर तैयार हो रहा है, इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। इसको कंसिस्टेंसी चलाते रहना बहुत जरूरी है। इसमें हवा भरेगी तभी हमारा जो भी बनाएंगे हम प्रोडक्ट वो बहुत अच्छा बनेगा। कुछ इस तरह से ये तैयार हो गया था। इसको हम ढक के रख देते हैं। आपको 2 से 3 मिनट ही लगेंगे इस प्रिपरेशन में, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इतना पानी हमारा लगा है, आप देख सकते हो 3/4 कप हमारा पानी लगा है। इसके साथ ही मैंने आधा कटोरी साबूदाना को भी मिक्सी में घुमा लिया है। अब व्रत की रेसिपी बनेगी तो साबूदाना तो बनना ही है उसके साथ में। अगर आप साबूदाना नहीं खा रहे तो सिंगाड़े का आटा भी ले सकते हो। ये देखिए, हमारा ये फूल के तैयार हो गया था। 10 मिनट बाद में हमने देख लिया है ये हल्का सा गाढ़ा हो गया है। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए बैटर उसमें थोड़ी सी लिक्विड ही होनी जरूरी है। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी मिला सकते हैं। अभी तक हमने जो पानी बचा रखा था, देखिए हमने 1 घूंट ही पानी मिला है इसमें, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी मिलाया नहीं है। तो इस तरह से हम अच्छे से मिला लेंगे इसको। ये रेसिपी अगर आप बच्चों को लेके भी बनाएंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप आगे चल के सब देखेंगे मेरे साथ में, तो आप इसको बनाने में ही मज़ा लेने लगेंगे। तो हमने इसमें लिए एक मेहंदी का जैसा कॉर्न होता है, वैसे ये बर्थडे के लिए कॉर्न आते हैं बाज़ार में। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी खुद भी बना सकते हैं पॉलीथीन से। आप फॉल पिको की जो साड़ी का होता है उसकी थैली ले सकते हैं या दूध की थैली ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम ये ग्लास में सेट कर देंगे। इसमें हम अपना ये बैटर डाल देंगे। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हो किस तरह की है। तो एक मैंने इसमें बाउल ये डाल दिया था। पहले मैं थोड़ा डाल के चेक करना चाहती हूँ और फिर मैं इसको पैक करके और आपको अगली रेसिपी ले जाऊंगी। देखिए, हमने इसको गिलास में डाल दिया था। गिलास में डालने से इसका शेप सही रहता है और परफेक्टली डाला भी जा सकता है इस तरह से। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये बैटर सेट हो जाएगा। अब हम इसको ऊपर से रबड़ की सहायता से पैक कर देंगे। ये रबड़ बैंड हमारे घर में इजीली मिल ही जाते हैं। तो इस तरह से हम पैक कर लेंगे। ज़्यादा टाइट इसको नहीं बांधेंगे, थोड़ी सी हवा रहनी इसमें ज़रूरी है ताकि इजीली हमारा जो भी निकाले तो उसमें से निकल सके। देखिए, ये हमारा कीप बन के तैयार हो गया था। इस तरह से कॉर्न बना लेंगे हम। आप चाहे तो 2 से 3 साथ में प्रिपेयर करके रख सकते हैं, काम ईजी हो जाएगा आपके लिए। हमने एक पैन चढ़ाया। ये पैन भी हमारा नॉन स्टिक है। अब इस कीप को आगे से हम थोड़ा सा काट देते हैं इस कॉर्न को। ज़्यादा आप मोटा मत काटेगा, नहीं तो आपका भी जो भी बनाएंगे प्रोडक्ट वो ज़्यादा मोटा मोटा बनेगा, वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए, इस तरह से हम अपने बना रहे हैं। तो जी हाँ, हम बना रहे हैं नॉन स्टिक पैन में ये नूडल्स। कुछ इस तरह से हमें ये डालना है।
इस तरह से राउंड घुमाते रहेंगे तो आपस में चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। जहाँ से ये कट जाता है वहाँ पे हम थोड़ा सा इसको टैक कर सकते हैं। इस तरह से ये वापस पैक हो जाएगा। गैस की आंच को आपको एकदम हाई ही रखना है, इतना हाई भी नहीं रखना है कि जलने लगे। तो थोड़ी देर में देखिएगा ये अपनी जगह छोड़ देगा। अब देखिए ये इकट्ठा होने लगा है और आप पास में जाकर इसमें देख सकते हैं ये इसका जो इसने अपनी जगह छोड़ दी है। अब मैं देखिए इसको चम्मच से हिला रही तो इस तरह से ये छोड़ चुका है अपनी जगह। तो ये आपको प्रिपेयर हो जाएगा, बहुत कम समय में ये प्रिपेयर हो जाएगा। देखिएगा इस तरह से ये बन के तैयार हो गया। इस तरह की नूडल्स आपने कभी बनाई है व्रत के लिए? तो जी हाँ, मैं बना रही हूँ आज व्रत की नूडल्स और बहुत ही टेस्टी है हमारी नूडल्स। आप चाहें तो इसे नमकीन भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसे नमक नहीं खाते तो इस तरह से मीठा भी बना के खा सकते हैं। मैं आज इसकी एक रेसिपी भी बनाने वाली हूँ। तो देखिए ये हमारे नूडल्स बन के तैयार हो जाएंगे। आप इसे खीर भी बना सकते हैं और आप इससे नमकीन भी बना सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से मैंने अपने सारे नूडल्स प्रिपेयर कर लिए थे। बीच में अगर हमारे कोई लम्स रह जाता तो ये अंदर से वापस इसको खोल के सेट कर लेना है हमें। और जहाँ से कट जाए वहाँ से वापस अब थोड़ा सा एक बूंद डाल के हम इसको जोड़ सकते हैं तो इससे टूटेगा भी नहीं। पूरा पूरा आपका एक राउंड बन के निकल के तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। आपको खुद को बनाने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। आपको इस गैस की आंच को मीडियम एकदम कर देना है ताकि हमारा सा ये क्रिस्पी सा हो जाएगा। अगर आप एकदम तेज़ रखेंगे तो जल जाएगा। तो इसको मीडियम आंच पे थोड़ी देर रखिए, ये अपने आप जगह छोड़ देगा। देखिए इस तरह से थोड़ी देर इसमें रहने देते हैं तो ये एकदम परफेक्ट सा हमारा तैयार हो जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने 3 से 4 बैच बना लिए थे। मुझे खुद को भी बहुत मज़ा आने लग गया था। तो इस तरह की रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती है बनाने में और खाने में तो फिर मज़ा आता ही है। आपको पता है कुछ अच्छा बनता है घर में तो बहुत ही मज़ा आता है। तो इस तरह से ये हमारे सारे नूडल्स हमने बना लिए थे। जहाँ पर कट लग गया वहाँ मैंने उसको वापस चला के छोड़ दिया था। तो देखिए आपने हमारे नूडल्स बिल्कुल भी एक बार भी टूट नहीं रहे हैं। नहीं तो घर पे नूडल्स बनाते हैं तो टूटने की समस्या रहती है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम कपड़े पे इसको निकाल लेंगे। आप सूखे कपड़े पर इसको रख लीजिए और फिर इसको ढक के रख दीजिए ताकि ये सीले नहीं होंगे बिल्कुल भी। एकदम सूखा हमारा कपड़ा होना चाहिए कॉटन का, ताकि हमारे नूडल्स क्रिस्पी बने रहेंगे। तो मैं एक तरफ बना रही हूँ ये साबूदाना की खीर। साबूदाना की खीर मैं बना रही हूँ, इसका भी एक राज है। तो आप आगे चलकर मेरे साथ में बने रहेंगे तो बहुत ही टेस्टी सा हमारा आज का डिज़र्ट बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो इसको अच्छे से मिला लेती हूँ मैं, क्योंकि साबूदाना डालने के बाद में ये लगने का डर रहता है, क्योंकि हमने साबूदाना को पीस के डाला है। पीस के डालने से आप इंस्टेंट खीर भी बना सकते हो। आज की हमारी मैंने इसमें चीनी भी मिला दी है तो ये अच्छे से पकता रहेगा। और इस स्टेज पे आप इसको मिलाते ज़रूर रहिए। अगर नहीं मिलाएंगे तो नीचे से लगने का डर रहेगा, क्योंकि साबूदाना थोड़ा सा पतला होता है तो वो गाढ़ा कर देता है खीर को। महीन होगा तो चिपकने का डर रहेगा। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। केसर डाल के इसको मिलाते रहें। इस तरह से इसी को आप खीर के तौर पे भी खिला सकते हैं बच्चों को, और आप दूसरों को दूसरी रेसिपी भी खिला सकते हैं आप। तो इस तरह से आप ये खीर भी बना के खा सकते हैं और इसकी कुछ और रेसिपीज भी बना सकते हैं। थोड़े दिन पहले ही मैंने चैनल पर रसमलाई बनाई थी तो रस इसी का था वो। तो ये बहुत टेस्टी बनेगा। देखिए आप इस तरह से, आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं गाढ़ा करने के लिए, पर ये थोड़ी देर में खुद ही गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि आज साबूदाना का पाउडर मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। तो इस तरह से ये एकदम से सेट हो जाएगा, एकदम रसमलाई जैसा। जैसे हम रसमलाई बनाते हैं उसी तरह से ये सेट भी हो जाएगा। आप इसको यूं ही खा सकते हैं, पर मैं आज इसका कुछ डिफरेंट बनाने वाली हूँ। हमारा ये पक चुका था तो हम स्वाद के अनुसार चीनी डाल देते हैं इसमें। मैंने अभी इसमें ये लगभग आधा किलो है हमारा दूध, तो हमने इसमें 1 कलछी ही चीनी डाली है। ज़्यादा मीठा मैं प्रेफर नहीं करती यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा मीठा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से हम इसको डाल देंगे। एक तरफ मैं जो बचा हुआ बैटर था उसी से मैं अपने लिए ये बिना बेले पराठा बना लेती हूँ। जी हाँ, ये पराठा भी बन जाएगा। इसी जो भी हमने बैटर बनाया था उसी से हमारा बिना बेले पराठा भी बन जाएगा। तो आप ये पराठा भी बना के खा सकते हो इस तरह से। व्रत के दिनों में ये पराठे भी बहुत अच्छे लगेंगे आपको। आप इसमें आलू का भरावन भर दीजिए तो ये डोसा भी बन जाएगा हमारा पेट। तो इस तरह से आप व्रत के दिनों में भी कुछ अच्छा बना के खा ही सकते हो, नो डाउट।
तो हम इस पराठे को घी से तल रहे हैं, क्योंकि व्रत में घी अच्छा लगता है, तेल ज़्यादा शरीर को सेट नहीं होता है। तो इस तरह से मैं ये 2 पराठे भी बना लिए थे मैंने अपने लिए। आप इसे सब्जी के साथ में खा सकते हो, आप इसे टमाटर काट के उसके साथ में भी खा सकते हो अगर सैलेड खाना चाहते हो तो इस तरह की रेसिपीज बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप आलू का मसाला भराकर इसमें अगर सेट कर दे तो आपके लिए वो डोसा जैसा भी हो जाएगा, वो इंस्टेंट डोसा भी बन सकता है इस तरह से। तो 2-3 रेसिपी मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ इसी बैटर से। तो देखिए ये हमारा बन के तैयार भी हो गया था और बहुत इजीली बन जाता है ये। तो आज अभी तक मैंने आपको 3 रेसिपीज बता दी है और चौथी रेसिपीज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने थोड़ी सी पानी डाल दिया था इसमें पैन में, एक ही पैन का यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो आजकल मैं बर्तन ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, तो इस तरह से आप भी मैनेजमेंट सेट रख सकते हो। मैंने इसमें आधी कटोरी चीनी डाल दी है। उस पराठे पे अगर आप ये जो चीनी है वो भी डाल देंगे चाशनी बनाकर, तो वो आपका मालपुआ जैसा लगने लगेगा। तो ये रेसिपीज बहुत अच्छी बनेगी। 2 से 3 रेसिपी बनती है, आप अपने दिमाग से उसको आगे ले जा सकते हैं। तो हम ये चाशनी बना रहे हैं। आप बोलेंगे चाशनी क्यों बनाई जा रही है, पर अगर फिर भी आप अभी तक मेरे साथ में बने रहेंगे तभी आपको फाइनल प्रोडक्ट समझ में आएगा। अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर एक बात तो समझ में आ ही गई होगी। आज हमने व्रत के नूडल्स बनाए हैं। इस तरह के नूडल्स खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये हमारे नूडल्स बन के तैयार हो गए थे। आप देख सकते हो ये कितने क्रंची से हमारे नूडल्स हैं। हाथ लगाने से भी ये देखिए इस तरह से ये क्रिस्पी हैं इतने कि हम ऐसे पकड़ रहे हैं और ये टूट रहे हैं। तो इस क्रिस्पी नूडल्स पे आप चाट मसाला लगा पे खा सकते हो, इसकी चाट बना सकते हो। पर मैं आज इसका बना रही हूँ कुनाफा। तो जी हाँ, मैं आज कुनाफा बनाने वाली हूँ व्रत वाला। तो इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया था। मैं लेयर लगा रही हूँ इसकी। और जो साबूदाना की खीर हमने बनाई थी वो इस तरह से हम इसके ऊपर फैला देंगे। अच्छे से कवर कर सकते हैं, आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं मीठा। ये देखिए अगर आप मीठा खाना कम पसंद करते हैं तो कम खीर डालिए, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये, तो मैंने सारा इसको फैला दिया था। इस तरह से टेस्टी रेसिपी इसके साथ में हमने इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। ड्राई फ्रूट्स भी आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं। मेरे पास में पिस्ता नहीं था, नहीं तो मैं पिस्ता ही डालती। तो देखिए ये इस तरह से हमने दूसरी लेयर भी बना ली थी। उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चाशनी जो हमने बनाई थी, क्योंकि हमारी जो नूडल्स वो फीकी है तो चाशनी से एक लिपट जाएगी तो बहुत अच्छी सी टेस्ट देगी वो। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स और डाल देते हैं हम। हर लेयर के बाद में आपको थोड़ा सा मीठा डालना है, ध्यान रखिएगा, ताकि अपना बैलेंस रहेगा। क्योंकि हमने साबूदाना की जो खीर बनाई है उसमें बिल्कुल भी मीठा कम डाला है। तो इस तरह से हम फिर एक लेयर बना रहे हैं। फिर से हम अपनी ये लेयर डाल लेंगे इसकी नूडल्स की। इसको ऐसे भी खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक क्रिस्पी से हमारे नूडल्स बन के तैयार हो जाएंगे। आप अगर इसमें बनाते समय नमक डाल दे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। थोड़ी सी चाशनी मैंने ऊपर से और डाल दी थी। इस तरह से ये रेसिपी हमारी एकदम कुनाफा जैसी लेयर ही बन के तैयार हो जाएगी। बहुत सारे आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, गुलाब के पत्ते डाल सकते हैं, जो आप चाहें वो डाल सकते हैं। ये इस तरह से ये बहुत टेस्टी और एक इजी रेसिपी है हमारे लिए। इस तरह की रेसिपीज आपको अच्छी लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरा बेल आइकन दबाइए ताकि आपको एक प्यारी सी रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारा कुनाफा हम एंजॉय करने वाले हैं। आप भी बनाकर मुझे बताइएगा आपका नूडल्स कैसा बना और कहाँ आपको नूडल्स में प्रॉब्लम आई, वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए अगर आपके पास में हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो प्लीज़ मुझे हाइप कीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी और लोगों को दिखाई दे। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको रेसिपी मेरी कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।